दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जागृति एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पॉजिटिव होंगे। तो मैं आप लोगों के सामने जो प्रैक्टिस सेट का सीरीज चला रही हूँ उसमें आज फिर आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसको नोट डाउन कीजिए और पढ़िए, याद कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। देरी ना करते हुए हमें आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। ये पीसीएस और आरओ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाकी जिस किसी भी में भी आपका जीके जीएस के तहत हिस्ट्री आता है मॉडर्न, तो उसमें आप इसको पढ़ के हेल्प ले सकते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकार किसे नियुक्त किया था? आपके पास 4 ऑप्शन है। ए है गुरु रामदास, बी है गुरु अमरदास और सी है गुरु हरराय और डी है गुरु अंगद। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। इसका राइट आंसर है डी, गुरु अंगद। इसके पहले हमने क्वेश्चन दिया था जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट में देने के लिए बोला था, तो उसका उत्तर, सही उत्तर आप देख लीजिए। क्वेश्चन था बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था। ये भी इम्पोर्टेंट था, आपके यूपी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है बंदा बहादुर। आप लोग अवश्य उसका उत्तर लिखा कीजिए कमेंट में। इसका सही उत्तर है लक्षण देव। क्या था इसका सही उत्तर? था लक्षण देव। आप उसको देख लीजिए, इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन पढ़ा है। जो भी क्वेश्चन पूछते हैं लास्ट में उसका उत्तर आप कमेंट में अवश्य दीजिए ताकि आपको पता हो कि आपको कितना आ रहा है। ऐसे भी आप प्रैक्टिस करते समय थोड़ा हम इस मतलब स्पेस देंगे आपको ताकि आप उत्तर बता सकें कि आपको कितना आ रहा है। उसके बाद आप टिक लगा के रखेंगे कि कितने क्वेश्चन का आंसर आपने दिया है बिना मेरे बताए। बाकी तो ये इम्पोर्टेंट है, एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, नहीं तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है अंगद, यानी गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकार किसको नियुक्त किया था? गुरु अंगद को किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में भी आया, कई बार पीसीएस और आरओ में भी पूछा गया है। यहाँ जो रिसेंटली हमको ध्यान में आया वही लिख दिए हैं। और ये रहा गुरु गोविंद सिंह। यानी प्रश्न को पढ़ते बहुत जगह हैं, आपको जो लाइट में रिसेंटली दिख जाता है उसी को लिख देते किस समय आया हुआ था। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आए हुए क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का ही कलेक्शन यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 1769 में कौन विजयी हुआ था? यानी 1766 से 1719 तक चला था, इसमें कौन विजयी हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका उत्तर है हैदर अली। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अंग्रेज, हैदर अली, मराठा, हैदराबाद का निजाम। तो इसका राइट आंसर है हैदर अली। अगला प्रश्न है, शिवाजी का जन्म कब हुआ था तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी? ये भी यूपी पीसीएस मेंस में 2015 में आया हुआ क्वेश्चन। ये ना सोचो कि ये मेंस में आया हुआ, ये 2015 में मेंस में आया था। उसके बाद कई बार प्री में भी आ चुका है, और जो पहले मेंस में आते थे वो अब प्री में आ रहे हैं, जो अब पीसीएस प्री में आते थे वो आरओ में आ रहे हैं, क्योंकि अब क्वेश्चन का लेवल और पैटर्न बदल गया है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड होते जा रहे हैं। किसी प्रकार से हमारा कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, इसलिए आप तैयार रहिए। ये मत सोचिए कि इसको मेंस में ही पूछा जाएगा, सब प्री में पूछा जाएगा 101%। तो यहाँ पे जो आने की अति संभावना है उन्हीं प्रश्नों को रखा गया है। तो आप एक बार इसका रिवीजन कर लीजिए और देख लीजिए, नोट डाउन भी करते हुए चलिए, तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ऑप्शन ए है 1627 से 1661, बी है 1626 या 1675, 1625, 1671 और 1627 से 1674। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है, पता होना चाहिए। क्वेश्चन पहले पढ़ो। जन्म पूछा गया, उन्होंने कब छत्रपति की उपाधि धारण की थी, ये भी पूछा गया है। इसमें 2 क्वेश्चन का 2 ईयर भी आपको दिया है कि उनका जन्म कब हुआ था और कब उपाधि दी गई थी। तो इसका राइट आंसर है, आप लोग सोच लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। इसका राइट आंसर है डी, 1627 में उनका जन्म हुआ था और 1674 में उनको शिवाजी की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं, शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? बहुत ईजी बट बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसका ऑप्शन है रायगढ़, बी है सतारा, सी है पुरंदर, डी है तंजौर। इसका राइट उत्तर है रायगढ़। रायगढ़ किले में शिवाजी की राजधानी थी। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? औपचारिक रूप से राज्याभिषेक हुआ था उनका, ए है पुणे में, बी है कोल्हापुर में और सी है रायगढ़ और डी है अहमदनगर।
यूपीपीसीएस मेंस में भी पूछा गया है 2016 में। प्री में आने की अति संभावना है, बहुत बार प्री में भी आ चुका है। हम पेपरों का एनालिसिस करते रहते हैं तो इसमें कई बार पूछे जाते हैं, बहुत बार लिखने की ज़रूरत नहीं, बता दे रहे हैं, ये समझ जाइए कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर है रायगढ़। क्या है? रायगढ़। चूँकि रायगढ़ में ही उनका जन्म भी हुआ था और रायगढ़ में राज्याभिषेक भी हुआ था। इसके ऊपर भी क्वेश्चन रायगढ़ से ही पूछा गया है। शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? रायगढ़ थी। और उनका राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? रायगढ़ में हुआ था। 2 क्वेश्चन बने हैं रायगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं। शिवाजी के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी? यानी उस समय औरंगजेब शासनकाल था, मुगल शासक, उसने मराठा यानी शिवाजी के उत्तराधिकारियों में से किसे वो ईमानदार की उपाधि दी थी? ऑप्शन ए है संभाजी को, बी है राजाराम को, सी है ताराबाई को, डी है शाहू को। और इसका सही उत्तर है ताराबाई को। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं। लाल डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ? अब इसमें देखना है कि लाल डलहौजी ने विलय की नीति, जो हड़प की नीति थी, विलय की नीति थी, वो राज्यों को लेप्स कर लेता था किसी न किसी बहाने से। वो सबसे पहले किस राज्य को हड़पा था? इसका पहला है झांसी, बी है सतारा, और सी है करौली, डी है संभलपुर। तो बताइए इसमें कौन सा था? सबसे पहले उन्होंने सतारा को किया था। किसको किया था? सतारा। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इजी है पर इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या नाम था? आप लोग गेस कीजिए। रामदास, तुकाराम, वामन पंडित या गाग भट्ट। तो इसका राइट आंसर है, आई होप सबको पता होगा, रामदास। नहीं पता है तो देख लीजिए, रामदास नाम था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एमपीपीसीएस 2016 में पूछा गया है, यानी आयोग से पूछा गया क्वेश्चन किसी भी स्टेट में हो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसने 1765 ईस्वी में इंडिया कंपनी को दीवानी का अधिकार प्रदान किया? ये 1765 की बात है, पहले नोट कर लीजिए, ईयर आप नोट कर लो, फिर उसके बाद देख लीजिए कि किसने दी थी। ऑप्शन ये यूपीपीसीएस जे में 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। पीसीएस जे की तैयारी करते हैं जो, यानी जो एलएलबी किए रहते हैं वो पीसीएस जे का कॉलम भरते हैं, जज का तैयारी करते हैं और पीसीएस का ही रहता है क्वेश्चन। तो उसमें ये पूछा गया और बहुत बार पीसीएस में और आरओ में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि दीवानी थोड़ा घुमा के, थोड़ा सरलीकृत करके, कभी कठिन करके पूछा ही जाता है। तो पहला है ए बंगाल का नवाब मीर कासिम, बी है अवध का नवाब शुजाउद्दौला, या सी बंगाल का नवाब नजमुद्दौला, या डी मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। तो इसका राइट आंसर है डी मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। उन्होंने दीवानी दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 10 के 10 क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप पीसीएस और आरओ की तैयारी कर रहे हो ये स्टेट की, तो इसको जरूर पढ़ लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। ऐसे तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का कलेक्शन हम आपको ऐसे प्रैक्टिस में देते रहिए और आप पढ़ते रहिए, नोट डाउन कीजिए। और इसके आगे एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि इसका उत्तर आप दीजिए। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2018 का आया हुआ है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इसका आंसर ढूंढिए, खोजिए और हमको कमेंट में दीजिए। जब तक आप लिखेंगे नहीं, सक्रिय रूप से भाग नहीं लेंगे, चीज़ें माइंड से स्किप्ट हो जाती हैं। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लिखने में कंजूसी ना कीजिए। कमेंट कीजिए इसका उत्तर, ताकि पता चले कि आप लोग पढ़ते हो, सक्रिय हो। पहला ए है सरदेशमुखी, बी है अवबाव, सी है चौथ और डी है जमादारी। इसमें से क्या है? सुरक्षा के लिए मराठों ने राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? इसका उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिए। कोई न्यू विजिट कर रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।